हेलो, दिस इज़ नौशाद अहमद और आज की जो हमारी वीडियो है वो है शॉर्ट हेयर कट वीडियो। मेरे चैनल की पहली जेंट्स कट हेयर वीडियो। सो आप देख सकते हैं मेरे मॉडल के बाल बड़े बाल हैं, ऑफकोर्स थोड़े वेवी बाल हैं। और देखते हैं कि कैसे शॉर्ट हेयर कट किया जाता है। आई थिंक शॉर्ट हेयर कट बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली जो लोग बिगनर होते हैं और जो जेंट्स काम में नहीं हैं और हेयर ड्रेसिंग सीखते हैं, उनके लिए थोड़ा मुश्किल काम होता है। बट अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप इस टेक्निक को समझेंगे तो इट्स बिकम वेरी वेरी ईजी। तो कैसे करते हैं हम लोग, इसको शुरू करते हैं। नंबर 1, हमें समझना होता है कि हमें बालों को रखना कैसे। अगर आप देखेंगे मेरे क्लाइंट के बाल जो हैं कर्ली हैं, थोड़े वेवी कर्ली हैं और लंबे बाल हैं, नॉट वेरी लॉन्ग नॉट वेरी शॉर्ट, बट हाउ टू गिव देम अ नीट लुक विद द स्टाइलिश। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे इजी तरीका क्या है? इजी तरीका ये है कि हम साइड वाले बालों को अलग करते हैं, यानी कि टॉप एरिया सेपरेट। अगर आप देखेंगे मेरा सेक्शन, और ये सेक्शन कहाँ तक होना चाहिए, ये सेक्शन यहाँ से मेरा हेड शेप टिल्ट होता है, वहाँ पे ये सेक्शन बनना चाहिए, तभी आप एक अच्छा फ्लो क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलर आप देखेंगे तो हम यहां पर भी वही चीज फॉलो कर रहे हैं। राउंड शेप स्लाइटली, सेम थिंग अदर साइड। कोम देखेंगे और इन बालों को आगे की तरफ लाकर मैं इसको आइसोलेट कर लेता हूं, यानी कि अलग कर लेता हूं। आप देखेंगे कि हमने क्या किया, बालों को सेपरेट कर लिया। अब पीछे वाले बाल, साइड वाले बाल अलग है और हम इसको कैसे बैलेंस करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम द साइड। वॉच दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू स्टार्ट डायगोनल बैक सेक्शन। और डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें लेंथ कितना रखना है। जितना मैं स्कैल्प से दूर हूं उतना ज्यादा बड़े बाल, जितना मैं स्कैल्प के पास हूं उतना शॉर्ट हेयर। सो मुझे क्या करना है, मुझे एक मीडियम शेप रखना है। डायगोनल, जिस तरीके का मेरा सेक्शन उसी तरीके का मेरा ग्रिप। आप देख सकते हैं, अ नाइस लेड, सिमिलर डायगोनल सेक्शन। और आपने कोम किया, पतले सेक्शन लेके काम करना है, बिकॉज इस कट के अंदर आप गाइडलाइन मिस नहीं कर सकते। और अगर गाइडलाइन मिस हो गई, इसका मतलब कट अनइवन हो जाएगा। सो अ बैलेंस लुक, सिमिलर एक और सेक्शन। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने सारे बालों को लिया और आपका जो पहला कट हो चुका है वो आपकी गाइडलाइन बन जाता है। देखा, ग्रिपिंग प्रैक्टिस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस पार्ट। अगेन एक और सेक्शन, आपने सेक्शन लिया, अच्छे से ग्रिप बनाया। यू कैन सी द गाइड, सेम शेप, जो आपके सेक्शन का पैटर्न है उसी पैटर्न पे आप कट करेंगे। सिमिलर अगर आप देखेंगे, आई एम गोइंग टूवर्ड्स बैक, यानी कि डायगोनल बैक सेक्शन है मेरा, इतना नीट तरीके से हम हेयर कट कर रहे हैं। एंड इट इज शॉर्ट हेयर कट। शॉर्ट हेयर कट मतलब मोस्ट डिफिकल्ट इन ग्रिपिंग, बट यू नीड टू प्रैक्टिस एंड यू कैन सी दिस, a nice laid till here. Again diagonal back section, a neat section, clean section. अब क्या करेंगे, सेम गाइडलाइन फॉलो कर रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि स्कैल्प से जितना दूर उतने बड़े बाल। एक कॉल लेना बहुत जरूरी है कि हम कितने बड़े रखना चाह रहे हैं। So if you see this, it's complete laid and complete shaped. आपको क्राउन बैक तक ऐसे ही करना है। So similar, आप क्या कर रहे हैं, take the previous guideline, you can see this easily,
एंड जस्ट फॉलो सेम पैटर्न। जैसे मेरे हेड शेप का पैटर्न है उसी पैटर्न पे मैं बाल काट रहा हूं विद द प्रीवियस गाइडलाइन, फॉलो टिल द बैक। सो हम क्या किए, सेम डायगनल बैक, यहां तक आ गए। सेम थिंग आप देखेंगे मेरे सेक्शन इतने नीट एंड क्लीन जा रहे हैं एंड आई एम नॉट मिसिंग माई गाइडलाइन। सो मेक श्योर आपका गाइड अच्छे से दिखे, तभी आप कट को प्रॉपर अचीव कर सकते हैं। सेम थिंग, जैसे आप इसको हाफ कर लेंगे उसके बाद आएगा हम इसको शेप कैसा देंगे। आई थिंक दैट इज द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट, स्पेशली फॉर अ शॉर्ट हेयर कट। शेप का मतलब आउटर लाइन कैसे रहेगा। सो जैसे मेरा हाफ कंप्लीट हो जाता है, आई एम गोइंग टू शो दैट। You can see this till the back, it is same layered, same length. Most important is your angle system. अब हम क्या करेंगे, सारे बालों को आगे की तरफ कोम करेंगे। जैसे मैंने बताया कि आउटर लाइन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, very important. Natural flow, एंड जैसे ये शेप बन जाता है कान को पीछे करेंगे सॉफ्ट तरीके से। कान के ऊपर वाले बाल आउटर लाइन के पास से हम लोग फ्रेम कर रहे हैं टॉप ऑफ द ईयर, टिल टॉप ऑफ द ईयर। ओके, ये काम होगा, आप पीछे खड़े रहेंगे एंड तब ये आप कर रहे हो आगे वाले बाल एंड कान के ऊपर वाले बाल। अब आ जाता है कान के पीछे वाले बालों का। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले कान हमने पीछे किया, अब कान को आगे करेंगे, कान के ऊपर लेके आएंगे सारे बाल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ये वाले बालों को कट कर रहे हैं टुवर्ड्स द शोल्डर, नॉट सेंटर ऑफ द शोल्डर। कान को आगे किया एंड जैसे कान का शेप है आपने उस तरीके से इसको मेंटेन करना है। ये देख रहे हैं टुवर्ड्स द शोल्डर। अब क्या करेंगे, कान को नीचे की तरफ पुश करेंगे और सीधा करेंगे। ये देख रहे हैं दोनों के बीच में जो बाल बचते हैं उसको हमने क्या किया, दिस इज मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन जेंट्स हेयर कटिंग। अगर आपको ये अच्छा बनाना आ गया, मतलब आपको फिनिशिंग अच्छी आ गई और आप ओवर कट नहीं करेंगे, बस जो एक्स्ट्रा आ रहे हैं उसी को ही आप फिनिशिंग देंगे। और आप अगर देखेंगे मेरी लेयर इज मोर यूनिफॉर्म, यू सी दिस, उसका क्रॉस चेकिंग होता है। क्रॉस चेकिंग का मतलब आपने डायगोनल काटा लाइक दिस और आपने चेकिंग इस तरीके से किया, सो दिस इज मोर यूनिफॉर्म लेयर, बैलेंस लेयर। पूरा हाफ कट हम इस तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। अब आते हैं दूसरी साइड। अब देखेंगे यहां वाले बालों को भी हम क्या करने वाले, सेम थिंग, डायगोनल बैक सेक्शन। और इसके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, सूखे बाल नहीं काट पाएंगे, आपको बालों को गीला रखना पड़ेगा। और जब भी आप स्प्रे करेंगे मेक श्योर फेस पे ना जाए पानी। छोटे बालों में जल्दी फेस पे आ सकता है पानी, तो वो इरिटेट करता है क्लाइंट को। आप देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था, कितना गैप रखना है, सेम मेंटेन कर रहे हैं, एंड डायगोनल सेक्शन जो पहले कट चुके हैं वही मेरी गाइडलाइन है। सिमिलर आपको फॉलो करना है। दूसरी साइड आउटर लाइन,
कान को पीछे किया, अब आ जाते हैं पीछे वाले बालों को। सेम थिंग हमें कंप्लीट करना है। So, जैसे हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो जाता है पीछे वाले बालों का, हम क्या करेंगे, पीछे वाली लाइन भी इवन लाइन बनाएंगे। इवन करने के लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बालों के जो भी एक्स्ट्रा बाल हैं उसको आपने क्लीन कर दिया and you are just checking it. Same angle system, free hand checking। जो भी पीस एक्स्ट्रा निकलता है आप उसको इस तरीके से बैलेंस कर देते हैं। So this is complete from the side and back. If you see this hair is more neat and clean. अब आता है टॉप का पार्ट। टॉप का पार्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको कैसे कितना रखना चाहते हो, किस तरीके का लुक रखना चाहते हो। आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जैसे ही हमारा साइड का कट कंप्लीट होता है, अब हम आते हैं टॉप पर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको कैसे करेंगे। बाल गीले होने ज़रूरी है, बाल ड्राई हो जाते हैं तो आप गीले करिए। और इसको कैसे बैलेंस आउट करेंगे, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या करेंगे, इसको सेंटर में डिवाइड कर देंगे। और होता क्या है कि अक्सर आप देखेंगे कोई भी लुक होगा तो एक डिजाइनिंग लुक आपको माइंड में रखना जरूरी है कि आप कैसे बाल चाहते हैं। तो हियर व्हाट आई वांट, आई वाज लुकिंग कि साइड नीट एंड क्लीन नजर आए बट ऊपर के बाल अच्छे हैवी नजर आए। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ साइड वाले बालों से कनेक्ट करेंगे इन वाले बालों को, ताकि ये बाल बड़े रहें और साइड वाले बाल शॉर्ट आए, तो एक तरह का अच्छा स्लोप क्रिएट हो जाएगा। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हमने शुरू किया साइड से और साइड की तरफ ही हमने बालों को टिल्ट किया और इसको सिर्फ हमने कनेक्ट करना है वर्टिकल शेप में। सेम थिंग आपने लिया, कनेक्ट किया, स्ट्रेट लाइन। इससे क्या हुआ कि हमारे टॉप वाले बाल जो है वो लंबे ही रहने वाले हैं। इट्स नॉट गोइंग टू गेट शॉर्ट, ओनली आई एम जस्ट डूइंग अ राइट कनेक्शन फ्रॉम दिस साइड जो हमने थोड़ा सा नीट एंड क्लीन किया था। तो you will get a nice slope all over the hair. We'll get a nice slope all over the hair, diagonal section and tilted head shape. सारे बाल रिवर्स किया। सेम थिंग अदर साइड। हम क्या करेंगे, साइड से शुरू कर रहे हैं एंड यहां वाली ग्रिप टिल्टेड होगी टुवर्ड्स दी साइड, ताकि हम बालों को कनेक्ट कर सकें और ऊपर वाले बालों को लंबा रख सकें। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इसको इस तरीके से टिल्ट किया तो क्या होगा, शॉर्ट हो जाएगा, पूरा कट राउंड हो जाएगा। हमें राउंड नहीं करना है, हमें थोड़ा सा, अगर आप देखेंगे सो लाइक अ स्क्वायरिश शेप रखना है, ताकि हमारे बाल शॉर्ट टू लॉन्ग मर्जिंग के साथ शेप में दिखे। एंड स्ट्रेट पतले पतले सेक्शन लेके हम उसको फॉलो कर रहे हैं। एक तरह का टिल्टेड फिंगर एंड जस्ट कनेक्टिंग। हमने साइड का कर लिया दोनों। अब हम क्या करेंगे, नेचुरल शेप है, ये वाले नेचुरल शेप को पीछे वाले बालों के साथ ब्लेंड कराना है। अगेन ये भी सेम तरीके से होगा कि आपने बालों को सिर्फ ब्लेंड करना है। देखिए ऑलरेडी शॉर्ट है। सेम थिंग। सो ये वाले बाल जो पीछे से कट हुआ और जो हमने फ्रंट से बाल काटे, दोनों का एक तरह का कनेक्शन है, दोनों का एक तरह से कनेक्शन है। इजी है बट अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिस्टम। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बहुत नीट एंड क्लीन सेक्शन के साथ पूरे कट को मर्ज करिए। पूरे कट को मर्ज करिए। और अब आ जाता है बॉक्स चेकिंग। जब दोनों साइड आपने अलग अलग काटा है,
हमने एक सेंटर में लाके बॉक्स को फिनिश कर देना है। एक तरह का मास्टर चेकिंग इसको बोलते हैं। ये देखिए, कुछ अगर डिफरेंस रहेगा वो यहां पे निकल जाएगा। तो मेरा कट ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, बट जैसे मैंने बताया कि आउटर लाइन एंड एक्स्ट्रा वेट, जो एक्स्ट्रा वेट है, कहीं पे भी आपको लगता है कि आपका कट मर्ज नहीं हो रहा या कुछ डिस्कनेक्ट लग रहा है, आप 90 डिग्री पे उसी जगह पर आप एक्स्ट्रा ग्रिप बनाकर चेक कर सकते हैं। बहुत ही यूनिफॉर्म कट है। और ये जो एक्स्ट्रा बाल है, यू हैव ऑप्शंस कि आप इसको जीरो मशीन लगा सकते हैं या आप रेजर से क्लीन कर सकते हैं। ये एक इजी वे है। अगर आपको रेजर चलाना नहीं आता, आप जीरो मशीन यूज कर लीजिए, इससे कट होने का डर नहीं लगता है। और इसकी स्टाइलिंग आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। आई एम गोइंग टू शो वेरी क्विक स्टाइलिंग। आप देखेंगे कि जो एक्स्ट्रा बाल आउटकल्स हो रहे थे उसको हमने नीट कर लिया। सो बेसिकली ये जो कट का शेप है बैलेंस्ड है और आप इसको किसी भी साइड रख सकते हो। चाहे आप इस साइड करना चाहो इस साइड कर लीजिए, आप इस साइड करना चाहो इस साइड कर लीजिए। बट अगर आपको कुछ डिफरेंट करना है तो यू हैव टू डू द बुल ड्राई। डेफिनेटली अगर कर्ली बाल हैं तो बुल ड्राई बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसको स्मूथ करिए। जितने भी आप लुक देखते हो, पफी लुक देखते हो, सारा बुल ड्राई से अचीव होता है, थोड़ा स्टाइलिंग लगता है। तो स्टाइलिंग के लिए आप क्या कर सकते हो, बुल ड्राई करने के लिए आप मूस लगा सकते हो। आई एम गोइंग टू शो यू द लिटिल बिट टेक्निक्स ऑफ हाउ टू डू द बुल ड्राई। जितना एक्स्ट्रा बाल है हम क्लीन करेंगे। सो जैसे ही एक्स्ट्रा बाल ने क्लीन हो गया, आई थिंक एक तरह का अच्छा फिनिशिंग है। डस्टिंग अच्छे से क्लीन कर देंगे। आप देख सकते हैं they are looking much cleaner, much clean, much neat। अब इसको हम लोग कैसे ब्लो ड्राई करते हैं, I'm going to show you that। तो short haircut dry is very difficult, but at the same time it's easy also once you understand how to use brush। So हम पहले क्या करेंगे, पहले हम नेचुरली थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो वाटर है उसको ड्राई करेंगे। जैसे लंबे बालों में करते हैं अक्सर कि हम बालों को 80% ड्राई करते हैं फिर ब्रश का यूज करते हैं। सिमिलरली आप शॉर्ट हेयर में भी सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। सेम आप दोनों साइड से ड्राई करेंगे। जैसे हमारे बाल थोड़े ड्राई हो गए, फिर हम क्या करेंगे, कोई भी छोटा ब्रश नीट करने के लिए, स्मूथ करने के लिए हमें छोटा ब्रश का यूज करना है। कैसे यूज करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप पहले बड़े बालों को करिए। ये जो बाल है साइड में ब्रश करिए। इसका बहुत इजी तरीका है। आप क्या करेंगे, छोटे छोटे बाल आप पिक करिए। छोटे छोटे बाल आप पहले आप छोटे सेक्शन को लीजिए और ड्राई का डायरेक्शन इस तरीके से फॉलो करिए ताकि ये बाल
स्ट्रेट हो जाए और थोड़ा बाउंसी रहे, तभी वो एक अच्छा फ्लफी एंड हैवी लुक नज़र आता है। तो हम कैसे करते हैं इसका, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप बालों को कैसे ग्रिप कर रहे हो, आप बालों को किस तरीके से घुमा रहे हो, ब्रश को कैसे घुमा रहे हो, और आपका जो ब्रश है उसका मूवमेंट कितना फास्ट है। सो देख सकते हैं हमारा लुक आफ्टर दी ब्लो ड्राई। डेफिनेटली ब्लो ड्राई बहुत ज़रूरी है कर्ली बालों के लिए, बट इसके साथ साथ आप प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं लाइक अ सीरम, लाइक वैक्स, लाइक टेक्सचर क्रीम फॉर डिफाइनिंग टेक्सचर, वैक्स टू गिव अ वेरी स्ट्रॉन्ग होल्ड, spray for a normal hold. After the blow dry, you can just spray it. Before the blow dry, you can use a curls cream, softer cream, serum. Many products can be used for a short hair. Depends
what kind of styling we are doing. After the bull ride, what has to be done? थोड़ा बहुत साइड का बाल जो है, जो हमारा साइड लॉक है, उसका फिनिशिंग बहुत ज़रूरी है. सो हम क्या करेंगे, जो भी एक्स्ट्रा बाल हमें नज़र आते हैं, लाइक अ सीजर और कोम, हमें थोड़ा सा साइड वाले बालों को नीट करना बहुत ज़रूरी है. गिव अ वेरी डिफरेंट फिनिश्ड लुक, सिमिलर फ्रॉम दिस साइड, similar from this side. As I said, side lock, he is keeping a beard. So हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई कट नहीं लगा रहे साइड लॉक पर, but we are giving them a nice sharper look, nice sharp trimming. अगर आप देखेंगे कि इतना यूनिफॉर्म लेयर है मेरे बालों का, मैंने बालों को थोड़ा सा सिर्फ स्मूथ किया है, एंड अगर आप देखेंगे the look normal, you can keep it on the top like this, or you can do the sideways, depends on the client requirement how he want. अगर आप इसका फिनिशिंग देखेंगे तो you can see the back, it's completely uniform layer and nice balancing. आपको क्या करना है, सारे बालों को ब्रश करना है इस तरीके से. And the front is a game changer thing, because front का ही मेन पार्ट होता है. अक्सर हम नहीं समझ में आता है कि हमें फ्रंट पे क्या करना चाहिए. मेक श्योर कि आपका जो फोकस हो शॉर्ट हेयर कट के लिए, फ्रंट पे क्या फॉल आने वाला है, फ्रंट पे कितने बड़े बाल रहने वाले, किस साइड में रहने वाले, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी क्लियर बिफोर एनी काइंड ऑफ हेयर कट. सो मीडियम बाल थे, कैसे हम यूनिफॉर्म करते हैं, कैसे हम इसको बैलेंस करते हैं, कैसे हम इसको स्टाइलिंग करते हैं, दिस इज वाज ऑल अबाउट दिस शॉर्ट हेयर कट प्रैक्टिस. सो आप जितना इसको प्रैक्टिस करेंगे, जितना आप इसको ग्रिपिंग का होल्ड अपना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही अच्छा ये कट अचीव कर सकते हैं. एंड नॉट जस्ट कर्ली हेयर, यू कैन डू शॉर्ट हेयर कट इन स्ट्रेट साइड, you can do short haircut in normal side, so any kind of texture, but pattern remains same when you're doing a balanced look, when you're doing this kind of haircut. So practice and work hard, you'll achieve this look.